बुला लो। बताइए शिव भाई जी, आज बाबा क्या कह रहे हैं और इस प्राकृतिक वायुमंडल में आके आपको कैसा अनुभव हो रहा है प्रकृति के साथ? हम वंशज हैं परमात्मा के, हम सिक्के लदे बच्चे, सपूत बच्चे हैं। तो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने का परम कर्तव्य जो परमात्मा ने अपने हाथ में लिया है, उस कार्य में हमें आगे से बढ़कर सहयोगी बनना है। सारा संसार, सारी वसुंधरा ऐसी हरी भरी हो जाए, पक्षियों के चहकने से आत्माएं उठें और नेचुरली हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस उनके जीवन में हो। तो ऐसी दुनिया भगवान हम बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं भगवान की, उसको हम सोचें और अपनी दिनचर्या को भी हम देवी दिनचर्या बनाएं। तो उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, चलना फिरना सब देवताओं की तरह है ना। तो हमारी एक एक रीति से सारा संसार जो है देवता वाला संसार बन रहा है। तो हम देखिए अपनी वृत्तियों को चेक करते रहे सारा दिन, बिल्कुल अपने बिल्कुल। मन विचारों को, अपनी मनोदशा को हम देखते रहे और साथ साथ हम अपना संग भी चेक करते रहे। कहीं हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के संग में आकर परमात्मा संग को तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि एक का संग ही इस समय श्रेष्ठ संग है, जिस संग के आधार से आप श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करते हैं। इसी से मुझे याद आया शिव भाई जी, प्रकृति के संग से हमें क्या फायदा है, प्रकृति का संग करना चाहिए कि नहीं, और उससे फिर योगी कैसे मदद कर। और शरीर का आत्मा का रथ है, तो रथ अगर सही रहेगा तो रथवान जो है उसका, उसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। अगर रथ ही ठीक नहीं होगा, माना प्रकृति से जो प्रदत्त हमारा ये शरीर है, अगर ये संपूर्ण स्वस्थ नहीं है, तो अध्यात्म में किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना एक मृग मरीचिका के समान है, खाली एक स्वप्न है जी। तो इसलिए शरीर स्वस्थ, तन में स्वस्थ, मन निवास करता है। इसी प्रकार से परमात्मा हमें कहते हैं कि तन का भी ध्यान रखो, मन का भी, और धन का भी और जन का भी। तो ये चारों प्रकार के सुख ही हैं जो स्वर्णिम दुनिया के सुख को बताते हैं। एक भी प्रकार का अगर सुख नहीं है तो उसे सुख नहीं कहेंगे। अगर प्रकृति का सुख नहीं है तो समझो कि वो आत्मा संपूर्ण सुखी नहीं है। तो प्रकृति का तो सुख है, लेकिन जैसे ये आत्माओं को परेशान कर देती है। हम बाहर प्रकृति देखते हैं, हरियाली देखते हैं, ये कोमल घास देखते हैं, इस प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो हमें योगी को मतलब कैसे एक मदद मिलती है, योगी की अवस्था हो जाता है। अच्छा, विशाल, जितनी विशालता खुला आसमान के नीचे और प्रकृति माँ की गोद में आप बैठे होते हैं, आसमान छत की तरह काम करता है। और ये प्रकृति के पांचों तत्व ही हैं जो आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। क्या ये हमारी मनोस्थिति पे भी प्रभाव डालता है? बहुत गहरा प्रभाव है। प्रकृति आज देखो मौसम सही है, यही 55 डिग्री के टेम्परेचर में आपको रख दिया जाए तो आपकी मनोदशा आपको अपने आप पता चल जाएगी, और या तो बहुत -5 डिग्री में रख देंगे तो भी आपकी मनोदशा विचलित हो जाएगी। तो इसलिए प्रकृति का सुखद होना बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक उन्नति। तो परमात्मा कह रहे हैं एक रस अचल अडोल रहो, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रकृति के सानिध्य में आ सकते हैं अगर हमारी स्थिति थोड़ी बहुत भी हलचल में आती है। तो इस भक्ति मार्ग में तो ऐसा रहा ही, जितने भी साधु संत महात्माएं हुए ये पहाड़ों की चोटियों पे चले गए, हिमालय की गोद में चले गए, कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्थान पर गए अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए। परंतु वर्तमान संदर्भ में जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हम अपने उस स्थान को ही वैसा बना लेते हैं, क्योंकि योगी जहाँ रहता है वही स्थान उसके लिए उच्च स्थान हो जाता है, क्योंकि वो उच्च स्थिति में रहता है, उपराम अवस्था में रहता है। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ योगी है वहीं वो प्रकृति ऑटोमेटिकली उसके ऊपर निछावर हो जाती है, जैसा वो संकल्प करता है वैसा वो सामने आने लगता है। तो आज के लिए आपका फाइनल संदेश क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? रहेगा पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि हमारी पवित्रता से ही प्रकृति पवित्र होगी और मनुष्य आत्माओं की पवित्रता से ही सृष्टि जो है सतयुग बन जाएगी। तो अब मेरा तो एक शॉर्ट एंड स्वीट यही रहेगा, योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्र रहने से योग लगाना आसान होगा, परमात्मा की याद बनी रहेगी, और योग लगाने से धीरे धीरे हम पवित्र होते रहेंगे। तो ये दोनों ही अन्योन्य आश्रित संबंध है इनका। तो जैसे ही हम योगी और पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का निर्माण कर लेंगे तो यही संसार के हर आत्मा को सुख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव भाई जी, कल मिलते हैं फिर। ओम शांति।